देखिए, कश्मीर से लेकर केरल तक कई राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ईडी और आईटी के रडार पर हैं। उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, शुरू भी हो चुकी है गिरफ्तारी। सबसे पहले कल रात अचानक से ब्रेकिंग खबर आई कि झारखंड के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कल ही उनके दिल्ली के आवास से 35 लाख रुपए कैश और बीएमडब्ल्यू गाड़ी बरामद की गई है, जिसके बाद हड़कंप भी मचा और ये खबर चल भी रही थी कि हेमंत सोरेन जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। और कल शाम वो झारखंड के राज्यपाल से मिलते हैं, इस्तीफा सौंपते हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन ये श्रृंखला जो है ये रुकने वाला नहीं है। कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे जो ईडी के रडार पर हैं, इनकम टैक्स के रडार पर हैं, सीबीआई जिनकी जांच कर रही है और सभी के सभी विपक्ष के ही हैं। देखिए, सबसे पहले हेमंत सोरेन की तो गिरफ्तारी हो ही चुकी है। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शराब नीति मामले को लेकर केंद्रीय एजेंसी की जांच का सामना कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब की जो नीति है उसमें बदलाव किया और उसके लिए बजाते उन्होंने मोटी रिश्वत ली है। तो एक तरफ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है और अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी गिरफ्तारी का जो गाज है वो गिर चुका है। किसी भी क्षण, किसी भी दिन वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री की हम बात करेंगे, रेवंत रेड्डी की। जी हां, वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आप समझिए इस बात को। देखिए, विधानसभा में टीडीपी ने तत्कालीन नेता रेवंत रेड्डी पर 2015 में एमएलसी चुनाव में अपने पक्ष में वोट देने के लिए एक विधायक को कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत देने का मामला दर्ज किया था। इसके साथ ही ईडी ने अप्रैल 2021 में केरल के सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ पीएमएल एक्ट की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने 1995 एसएनसी लवलीन मामले में आरोप पत्र दायर किया। यह इलाका इडुक्की में जल विद्युत परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए कनाडाई फर्म एनएससी लवलीन को दिए गए अनुबंध को कथित करप्शन से संबंधित है। आपको बता दें, विजयन तब उस राज्य के यानी केरल के बिजली यानी ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे और उस समय उनके ऊपर यह मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर अब जांच जो है वो बेहद तेज हो चली है। तो आपको बताएं कि इसके अलावा आप बिहार अपने राज्य की बात करें अगर हम, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि लगातार पिछले 3 दिनों से लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, फिर तेजस्वी यादव और अब राबड़ी देवी को ईडी जो है वो कॉल कर रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम 2004 से 2009 के बीच जो यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी उसमें रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के ग्रुप डी में ऐसी भर्तियां कराई जिनका कहीं कोई मतलब ना उन्होंने फॉर्म भरा था ना ही उन्होंने परीक्षा दिया था, लेकिन उनकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुई थी और उसके बदले में लालू प्रसाद यादव ने जिनको ज्वाइन कराया उनसे जमीन लिया था। जमीन लालू यादव के कई लोगों के नाम पर रजिस्ट्री हुआ, जिसे बाद में बेचा गया और वो जो पैसा है वो लालू परिवार को गया। तो ये एक गंभीर मामला है, इसमें लालू परिवार की गिरफ्तारी लगभग तय है। ये मानी जा रही है कि लालू परिवार इसमें गिरफ्तार हो सकता है। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मानेसर भूमि सौदा मामले और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को पंचकुला में भूमि आवंटन मामले में ईडी द्वारा जांच की जा रही है। एजेंसी पहले से ही एजेएल मामले में हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर चुकी है। तो इसके अलावा एक और मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के पूर्व सीएम जो अभी कुछ ही दिन पहले तक सीएम थे, अशोक गहलोत। राजस्थान में एम्बुलेंस का मामला था। जी हां, राजस्थान एम्बुलेंस घोटाला के मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनकी और कभी उनके डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट समेत कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम का भी नाम शामिल है। 2015 का मामला 2010 में फर्जी तरीके से हेल्थ केयर को 108 एम्बुलेंस सेवा चलाने का ठेका देने से संबंधित है। तो कंपनी जो है उसमें पायलट और कीर्ति चिदम्बरम जो है वो कथित तौर पर निदेशक यानी डायरेक्टर है। तो यह भी एक गंभीर मामला है जिसमें अशोक गहलोत समेत कीर्ति चिदम्बरम और सचिन पायलट की गिरफ्तारी ईडी कर सकती है, क्योंकि इस मामले में भी जांच जो है वो बेहद तेज हो चली है। इसके अलावा अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई द्वारा दिए गए अनुदान में कथित अनियमितताओं के संबंध में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी जांच चल रही है। फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे उमर अब्दुल्ला ने ईडी में
2022 में जम्मू कश्मीर बैंक के वित्तीय मामलों और उसके निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की थी। तो यह एक गंभीर मामला है जिसमें फारूक अब्दुल्ला और उनके जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, दोनों का नाम है। अलग अलग केस है लेकिन ईडी इस पर भी जांच कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें अरुणाचल की, तो वहां के पूर्व सीएम रहे नवाब तुकी पर मामला दर्ज किया गया था, वो भी करप्शन का। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तुकी की जांच कर रही है और आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन मंत्री तुकी ने अपने भाई के साथ मिलकर पैसे की हेराफेरी की थी। नवंबर 2019 में सीबीआई ने कथित करप्शन के लिए मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह के आवास पर तलाशी ली थी और यह मामला मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी में 332 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर जो पूर्व सीएम अरुणाचल प्रदेश के हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। इसके अलावा गुजरात की हम बात करें तो वहां के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहते मुंबई में एक बेशकीमती जमीन बेचकर सरकारी खजाने को 709 करोड़ का कथित नुकसान पहुंचाने का मामला भी सीबीआई और ईडी दोनों के पास है। इस पर जांच चल रही है और शंकर सिंह वाघेला भी इन दिनों गिरफ्तारी के रडार पर हैं। लगातार जिस तरीके से गुजरात से खबरें आती हैं कि 709 करोड़ का सरकारी खजाने से नुकसान और उसका फायदा जो है वो शंकर सिंह वाघेला को हुआ था, ये आरोप उनके ऊपर लगा था, जिस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी चूंकि वहां पर एफआईआर दर्ज हुआ था, लेकिन अब यह मामला ईडी के द्वारा जांच किया जा रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो वहां पर ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, सभी लोग जानते हैं कि उन पर कई तरह के मामले करप्शन के लगे हुए हैं। तो कुल मिलाजुलाकर इस बात को आप समझिए कि चाहे जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला हो, राजस्थान के अशोक गहलोत हो, केरल के टी विजयन हो, या फिर बंगाल की ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, या बिहार के तेजस्वी यादव क्यों ना हो, पूरा जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस बना है, इसमें लगभग सभी पार्टियों में कोई ना कोई ऐसा नेता और बड़ा नेता है जिसके ऊपर बड़ा करप्शन का मामला है, सैकड़ों हजारों करोड़ के घोटालों का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, नौकरी के बदले जमीन देने का मामला है। और इन सभी मामलों की जांच अब केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, उन्हें खुला छूट दिया गया है। और जो खबरें आ रही हैं कि अगले 45 से 60 दिनों के अंदर, मतलब 1.5 से 2 महीने के अंदर, इनमें से कई ऐसे नेता होंगे जो सलाखों के पीछे दिख सकते हैं, यानी जेल में दिख सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।